नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप इंडिया पोस्ट की जीडीएस रिक्वायरमेंट का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें। तो उसके लिए आपको अपने गूगल क्रोम में आना है। क्रोम में आने के बाद सर्च बार में टाइप करना है इंडिया पोस्ट जीडीएस रिक्वायर। तो मैं यहाँ इंडिया पोस्ट जीडीएस रिक्वायरमेंट भर के 2025 करके आपको इंटर कर लेना। इंटर करने के बाद ये ऑफिशियल साइट है इंडिया पोस्ट जीएच की, इस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद उस टैब 1 में रजिस्ट्रेशन पर टिक कर लेना है। टिक करने के बाद आपको यहाँ अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है, यहाँ ईमेल आईडी इंटर करनी है, यहाँ अपना नाम इंटर करना है, यहाँ पिता का नाम, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पे जेंडर, और यहाँ पे आपको कम्युनिटी सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे स्कूल पास की डेट सिलेक्ट कर लेनी है और यहाँ पे स्कूल किस सन में पास किया था वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। इतना सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ आपको कैप्चा भरना है, तो मैं यहाँ कैप्चा भरूंगा, लेकिन इससे पहले मैं अपनी डिटेल सबमिट कर ले रहा हूँ। तो मैंने सारी डिटेल यहाँ पे भर ली है। तो इतना भरने के बाद आपको यहाँ कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने के बाद आपको सबमिट पर करना है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस वेरिफिकेशन करना है। तो उसके लिए मोबाइल वैलिडेट पर क्लिक करें तो आपके मोबाइल पर एक ओटीपी चला जाएगा। तो दोस्तों, मेरे मोबाइल पर एक ओटीपी आ चुका है। उस ओटीपी को आप यहाँ सबमिट कर लें। तो मैं यहाँ उस ओटीपी को भर ले रहा हूँ। उस ओटीपी को भरने के बाद सबमिट करें। अब आपको जीमेल वैलिडेट करना है। तो जीमेल वैलिडेट करके आपके जीमेल पर एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को भी आपको यहाँ फिल कर लेना। तो मैं यहाँ ओटीपी फिल कर ले रहा हूँ अभी। ओटीपी फिल करने के बाद सबमिट ओटीपी पर क्लिक कर दें। अब उसके बाद आपको नीचे आना है। तो हमारा मोबाइल और ईमेल सक्सेसफुली हो चुका है सबमिट। तो यहाँ पे अब आपको कैप्चा डालना है। तो मैं यहाँ कैप्चा भर ले रहा हूँ। कैप्चा भरने के बाद आपको जैसा लिखा है वैसा भर के सबमिट कर देना है। सबमिट भरने के बाद फर्स्ट स्टेज रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीटेड, प्लीज कंटिन्यू फिलिंग द डिटेल्स ऑन रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे आपको ओके कर लेना है। ओके करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको आधार नंबर इंटर करना है। यहाँ पे आपको, अगर आप डिसेबल व्यक्ति हैं तो यहाँ सिलेक्ट करें यस और नो में। अपनी डिसेबिलिटी टाइप भरें, कैसी डिसेबिलिटी या पैर हाथ जो भी आपकी लोकोमोटर वो भर सकते हैं, लेकिन नहीं है तो आप नो कर दें। उसके बाद अपना सारा डेटा यहाँ फिल कर लें और आपको एक सिग्नेचर और एक फोटो अपलोड कर लेनी है। फोटो आपकी 20 KB से ज्यादा ना हो, 200 DPI में, और सिग्नेचर 50 KB से ज्यादा ना हो। तो यहाँ सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद आपको इस तरह से एक फॉर्म दिखेगा। यदि आपका कुछ डेटा गलत है तो यहाँ से कैंसिल करके सही कर सकते हैं। यदि नहीं है तो यहाँ पे सबमिट पर आपको बढ़ जाना है। यहाँ टिक लगा के आपको सबमिट पर आई कंसेप्ट दे के और सबमिट पर टिक कर देना है। सबमिट पर टिक करने के बाद आपके सामने आपका रेफरेंस नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। इसे आप नोट डाउन कर लें या कॉपी करके कहीं भी रख लें। तो मैं यहाँ से कंटिन्यू टू अप्लाई करूंगा। तो ये आप कॉपी करके रख ले रहा हूँ मैं अभी। अब इसको कंटिन्यू टू अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करके अपना स्टेट चॉइस कर लेना है, जिस स्टेट से आप कर रहे हैं। तो मैं अपना स्टेट चॉइस कर ले रहा हूँ और सबमिट पर क्लिक कर दे रहा हूँ। तो आपके मोबाइल पर एक ओटीपी चला जाएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। ओटीपी इंटर करने के बाद आपको कैप्चा इंटर कर लेना।
कैप्चा एंटर करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर दो। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपका डेटा यहाँ आ जाएगा और इस डेटा को अब आपको यहाँ पे अपना एड्रेस फिल करना है। जो भी आपका आधार में एड्रेस है वो अपना फिल कर लें। तो मैं यहाँ अपना एड्रेस फिल कर लूंगा। एड्रेस फिल करने के बाद आपको जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है उस पर भी टिक कर लें। तो मैंने यहाँ सेम एड्रेस पे टिक कर दिया और अब आपको सिलेक्ट बोर्ड करना है। जिस बोर्ड से आपने यूपी हाई स्कूल 10 की परीक्षा दी थी, तो जिस भी बोर्ड आपका है वो आप यहाँ से बोर्ड सिलेक्ट कर लें। तो मैं यहाँ बोर्ड सिलेक्ट कर लिया और रिजल्ट टाइप में आपको मार्क्स करना है। मार्क्स करने के बाद सेव एज कंटिन्यू कर देना है। यहाँ पे आपको अपने सब्जेक्ट और मार्क्स सिलेक्ट भर लेने हैं। उसके बाद आपको एक सबमिट पर टिक कर देना है। सबमिट पर टिक करने के बाद आपको इस तरह से फॉर्म आपका चॉइस परफॉर्मेंस पे आ जाएगा सबमिट होके। तो आपको अब स्क्रॉल डाउन करना है थोड़ा सा। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको अपना डिवीजन सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ अपना जिला सेलेक्ट करूंगा, जो भी आपका डिवीजन है। तो मैं यहाँ अपना जिला सेलेक्ट कर लूंगा। जिला सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने इस तरह से आपके जहाँ जहाँ गांव हैं वहाँ वहाँ पद खाली है। तो उस गांव पे आपको टिक कर लेना कि आप किस गांव में करना चाह रहे हैं। तो मैं ये अपना परफॉर्मेंस में 1 नंबर पे 1 गांव भर दिया। दूसरे नंबर के गांव में 2 नंबर भर देना है, जो भी आपका लगे। ऐसे करके आपको जितने गांव भरने हैं नेक्स्ट करके देखते जाएं और आपको अपने गांव भर लेने हैं। तो मैं यहाँ गांव भरने के बाद मैंने 4 गांव को क्रम बाई क्रम सेलेक्ट कर लिया है। तो आप जो भी गांव भरना चाहें वो उस हिसाब से भर लें और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आई हैव पे टिक करके और प्रोसीड टू ओके कर देना है। तो ओके करने के बाद डाटा सबमिट कंप्लीटेड हो जाएगा और ओके दोबारा से कर देना है उसी पे। ओके करने के बाद आपको यहाँ पे पेमेंट करना है। तो मेक पेमेंट पे जाना है। पेमेंट पे जाने के बाद आपको यहाँ यूपीआई, नेट बैंकिंग, क्यूआर जो भी आप पेमेंट देना चाहें तो मैं यहाँ क्यूआर से पेमेंट दूंगा। लेकिन दोस्तों इसमें आपको 100 रुपए का चार्ज लिया जाएगा। लेकिन ये चार्ज 100 रुपए का सिर्फ ओबीसी और जनरल वालों के लिए है, एससी वालों के लिए फ्री है ये चार्ज। तो उनसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो दोस्तों अगर आप एससी या अदर शेड्यूल कास्ट से है तो आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पेमेंट कर रहा हूँ। पेमेंट मेरा सक्सेसफुली हो चुका है और एप्लीकेशन भी सक्सेसफुल हो चुका है। तो पेमेंट होने के बाद आप इस तरह से एप्लीकेशन को प्रिंट पर टिक करके प्रिंट कर सकते हैं। तो मैंने दोस्तों इसे प्रिंट कर लिया। तो आशा करता हूं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल एसके ऑनलाइन दुनिया को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।